प्यारे बच्चों, आज हम लोग नॉविंग आवर नंबर्स जो था चैप्टर 1 क्लास 6 का एनसीईआरटी का, उसी का हम लोग आज इस वीडियो का पार्ट 2 आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस सेकेंड वीडियो में हम उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था, उसी बेस पे हम ये क्वेश्चन आगे अगला पैटर्न जो क्वेश्चन का है वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। मतलब इसमें 4 डिजिट का हमको क्या बनाना है, नंबर बनाना है, जिसमें 3 डिजिट मेरे पास गिवन होगा और 1 डिजिट का हम लोग 2 बार यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। इन तीनों नंबर में से या इन तीनों डिजिट में से हम लोग 1 डिजिट का 2 बार यूज करके 4 डिजिट का क्या करना है, नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो आइए सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम लोग ग्रेटर नंबर को लिखते हैं, और जो ग्रेटर नंबर होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 1 डिजिट को 2 बार यूज करके हमको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ऑब्वियसली है। और ये बड़े नंबर को क्या करना है, 2 बार यूज कर लेना है, तब ना ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, 8 को 2 बार यूज करके 8 लिख दिए, फिर 7 और फिर 3। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो छोटे वाले नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर को 2 बार यूज करना है। जैसे यहाँ पे 3 लिख लिए, 3 का 2 बार यूज कर लिए, छोटे वाले नंबर का 2 बार, चूँकि हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसीलिए। तो 3 लिख लिए, फिर 7 और फिर 8। तो ये जो मेरा नंबर आया, ये 4 डिजिट का नंबर आ गया। ये आया ग्रेटेस्ट नंबर और ये आया स्मॉलेस्ट नंबर। आइए अब यही इसी क्वेश्चन का एक और दिया हुआ है, ये बी नंबर में ये डिजिट मेरे पास दिया हुआ है 905। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें 0 डाल दिया गया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं और 0 को कभी कभी पहले लिख लेते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें ग्रेटेस्ट नंबर सीखते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर का यूज पहले करेंगे, और चूँकि हमको 1 डिजिट को 2 बार यूज करना है ना, तो बड़े वाले नंबर को 2 बार यूज करके हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। तो बड़े वाले नंबर इसमें से कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर 9 है। तो 9 का हम लोग क्या करेंगे, 2 बार यूज करेंगे, 9 लिख लिए, 99। और फिर उसके बाद 5 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 0 लिख लेंगे। अब हमने इस 3 डिजिट नंबर को यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर हमने बना लिया। अब हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, तो सबसे स्मॉल वाले डिजिट को पहले लिखेंगे, लेकिन इसमें 0 भी है, तो याद रखना यहाँ पे 0 हम कभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर किसी नंबर के पहले हम 0 लगाते हैं तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 को यूज नहीं किए। सेकेंड बार में हम लोग 0 का यूज करेंगे। जैसे हमने क्या किए, पहले 5 लिख लिया, फिर 0 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे और फिर 9 लिख लेंगे, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ना। तो स्मॉलर डिजिट को हम लोग पहले यूज करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेटर वाले डिजिट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, उससे पहले हम लोग एक बार डिजिट के बारे में जान लेते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले हम लोग डिजिट के बारे में जान लेते हैं। डिजिट कितने होते हैं, तो डिजिट 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। क्या सब होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे हमारे डिजिट हैं। हम लोग इसी डिजिट का यूज करके बहुत बड़े बड़े नंबर बना सकते हैं, छोटे से लेकर के और बड़े बड़े नंबर भी बना सकते हैं। इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके हम लोग जो भी नंबर चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, अब डिजिट के बारे में हम लोग ने सीख लिया। अब आइए इसी का यूज अगले क्वेश्चन में है, इसीलिए हमने पहले डिजिट के बारे में बता दिया। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं।
मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशन एज गिवन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें कंडीशंस कुछ दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, डिजिट का यूज करना है। और डिजिट के बारे में हमने अभी सीख लिया है। अब डिजिट को यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमको 4 डिजिट चाहिए, और उसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस पैलेस। मतलब डिजिट 7 जो होना चाहिए वो वंस पैलेस पे होना चाहिए। तो ये हमने क्या किया, 7 को वंस पैलेस पे पहले रख दिया। अब फिर बचे हुए डिजिट क्या सब है, बचे हुए डिजिट में 0 है, 1 2 3 4 5 6 8 9, ये हमारे पास है। चूँकि हमको ग्रेटेस्ट बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर वाले डिजिट को पहले यूज करेंगे। तो मेरे पास 7 के अलावा कौन से डिजिट हैं, तो 7 के अलावा मेरे पास 9 है, फिर 8 है, और फिर क्या है, 7 तो हमने यूज कर लिया है, 6 है। तो हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये जो मेरा नंबर आया, ये ग्रेटेस्ट नंबर आया, ठीक है। अब फिर इसी कंडीशन को स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में यूज करना है, कंडीशन यही रहेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग 0 लिखें क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर हमने 0 यहाँ पे लिख दिया तो फिर मेरा ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जो कि यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए बोल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को पहले यूज नहीं करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। पहले हमने 1 लिख लिया, फिर उसके बाद लिखेंगे 0, फिर उसके बाद 2, ठीक है। अब ये जो मेरा नंबर आया, ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। ये सारे कंडीशन इसमें हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बस ये चीज़ याद रखना, द नंबर कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट 0, ठीक है। कोई भी नंबर हम बनाएंगे तो पहले 0 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी डिजिट के या किसी भी नंबर के पहले अगर 0 लगाते हैं तो वो डिजिट में काउंट नहीं होता है ना। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर अगर लिखें, हमको कोई कहेगा कि 3 डिजिट का नंबर बनाओ, तो हम ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते, ये 2 डिजिट का ही नंबर बन गया। अगर ऐसे बनाना रहे 3 डिजिट का नंबर, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, है ना। 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 0 को हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 को पहले नहीं लिखेंगे। अगर पहले लिख दिए तो इसका काउंट नहीं होता है। चलिए ठीक है। अब इसी का बी नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, और ये वाला कंडीशन यही रहेगा। और अगला क्वेश्चन है बी नंबर, इसमें बोल रहा है कि डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। यानी डिजिट 4 को हमको कहाँ पे रखना है, 10th प्लेस पे, और हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमको पता है क्या करते हैं, तो सबसे पहले ग्रेटर नंबर को लिखते, ग्रेटर डिजिट या ग्रेटर नंबर जो भी बोले, ग्रेटेस्ट डिजिट को लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा, 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। फिर उसके बाद इसके बाद क्या लिखेंगे, 8। फिर हमने 4 का यूज कर लिया है, 9 8 लिखा, चूँकि ग्रेटेस्ट बनाना है ना, तो 9 का यूज कर लिए, 8 का यूज कर लिए। अब क्या बच गया, 7, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम स्मॉलेस्ट बनाते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट का यूज करेंगे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, 0। यहाँ पे लिखें क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे, 0, फिर क्या लिखेंगे, 4 का यूज हमने कर लिया है, 1 का यूज कर लिया, 0 का कर लिया, तो क्या बच गया, 2। तो अब यहाँ पे 2 लिख लिए। तो इस तरीके से हम लोग जो कंडीशन देगा और बोलेगा कोई भी डिजिट का नंबर बनाओ, तो हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। इसको अगर जिसको नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना, है ना। फिर हम आगे के टॉपिक पे आते हैं। आगे का टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े। जैसे कि बच्चों, अगर हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले
पे कदम रखते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड वाले पे, थर्ड वाले पे, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो असेंडिंग का मतलब होता है आगे की तरफ जाना, बढ़ते क्रम, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम दी स्मॉलेस्ट टू दी ग्रेटेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, है ना, और ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे। तो अब इसको एक क्वेश्चन हम इस पे बनाते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे बताओ? तो सबसे पहले हम स्मॉलर नंबर को लिखेंगे। स्मॉलर नंबर कौन सा है इसमें स्मॉलर नंबर ये वाला है ना। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वाले को लिखेंगे 5, 7, 1, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा है? इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? इससे जस्ट बड़ा क्या है? 8, 4, 7। तो लिखेंगे 8, 4, 7। फिर उसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा? इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो लिखेंगे 8, 3, 2, 0। फिर उसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? ये वाला, है ना, यानी 9, 7, 4, 5। तो इस तरीके से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्मॉलर वाले नंबर को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और लास्ट में सबसे बड़े, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। सबसे पहले हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे ग्रेटर वाले को लिखेंगे, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, है ना, सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलर, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा सबसे लास्ट में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम व्यवहारिक एग्जाम्पल लें, तो जैसे हम सीढ़ी पर से उतरते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? पहला कदम नीचे की तरफ रखते हैं, फिर उससे नीचे आते हैं, फिर उससे नीचे आते हैं, फिर उससे नीचे, फिर हम क्या करते हैं? ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। तो यही है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमने अभी बताया है। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे कि सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। सबसे ग्रेटर नंबर इसमें कौन सा है? सबसे ग्रेटर नंबर इसमें कौन सा है? 85400। ये वाला क्या है? सबसे ग्रेटर नंबर जी। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिए। फिर इससे जस्ट स्मॉलर कौन सा होगा? इससे जस्ट स्मॉलर कौन सा होगा? ये 5000 है, ये 7861 है, ये 7500 है। तो इससे जस्ट स्मॉलर कौन सा होगा? ये वाला। तो हम इसको लिख लेंगे 7861। फिर इससे जस्ट स्मॉलर कौन सा होगा? इससे जस्ट स्मॉलर कौन सा होगा? ये वाला 7500। तो इसको लिख लेंगे 7500। फिर लास्ट में सबसे स्मॉलर जो होगा उसको लिखेंगे। तो लास्ट में सबसे स्मॉलर इसमें से कौन सा है? 5000। तो हम लास्ट में लिख लेंगे 5000। बच्चों इसी तरीके से हम लोग जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग आगे का जो टॉपिक है उसको भी सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं उसको अच्छे से देखेंगे, और जो भी दिक्कत होगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके।